जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग जो है इस वीडियो में शेक क्वेश्चन का बिहार दरोगा प्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट आप अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लें। यह सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इर्विन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कहने वाले व्यक्ति थे एलन कैंपबेल जॉनसन ने। एलन कैंपबेल जॉनसन ने जो है गांधी समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इंडियन समझौता जो है यह 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मार्च 2023 को उप थल सेनाध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो 1 मार्च 2023 को जो है उप थल सेनाध्यक्ष यह नियुक्त किया गया आपका सुचिंद्र कुमार को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुचिंद्र कुमार को जो है 1 मार्च 2023 को जो है उप थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि ब्रिजरानी और यशोदाबेन जो है ब्रिजरानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो यह जो महत्वपूर्ण योगदान दिए थे कब? तो हैदराबाद रियासत के जन आंदोलन में। ब्रिजरानी और यशोदाबेन जो है यह हैदराबाद के जो रियासत के जन आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है? तो सूफी संत जिसको जो है सुल्तान उल मशेख के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता लिया है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो है प्रोजेक्ट आकाश तीर ने जो है यह रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा 1 लॉन्च किया गया है? तो पृथ्वी का अवलोकन के लिए जो है टैफा 1 जो है उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो यह केनिया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। केनिया के द्वारा जो है यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा 1 लॉन्च किया गया है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यह जो है आदान प्रदान किया जाता है कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बर्जीलियस ने जो है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न 1912 में जो सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध के में रॉयल कमीशन के गठन का वायसराय आपका था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया प्रश्न नंबर 10 दिया गया है कि मोनेक्स किससे संबंध है? तो मोनेक्स जो है यह आपका संबंध किससे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानसून प्रयोग से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन ने इसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया, इसका नाम क्या है? तो अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन ने जो इस देश का पहला गांव में रूप में चिन्हित करते हुए साइन बोर्ड लगाया, इसका नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माना गांव है। ऑप्शन नंबर बी ये जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों को ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूपचित्रों पर अधिकार जोड़ दिया? तो मुगल शासक कौन था? तो जिसने सचित्र पांडुलिपियों का ध्यान हटा करके जो है चित्राधार जिसको एल्बम और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, तो यह जोर देने वाला मुगल शासक था जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के काल को जो है जहांगीर के चादर को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि समरेश मजूमदार जो है का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो समरेश मजूमदार जो है हाल ही में जो है यह एक जिसका निधन हो गया, यह एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
क्या थे? लेखक। कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो यह समझाया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से जो है कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को जो है यह सिद्धांत की मदद से समझाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। कौन सा राज्य वायोकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना बना रहा है? तो कौन सा राज्य वायोकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना बना रहा है? तो यह अब मनाने की घोषणा बना रहा है तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक द्वारा किया गया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है एपेक के द्वारा किया गया था, यह जो है आपका बिल्कुल गलत है। यह जो है इसकी स्थापना जो है ब्रिक के द्वारा 1914 में किया गया था। तो दिया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है, तो यह बिल्कुल सही है। तो आपका इसका राइट आंसर केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो एक बंद मार्ग पर जो है किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य को हम लोग शून्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा प्रशासन के संबंध निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अमात्य या मजूमदार राजस्व विभाग होते थे, और जो गुरु नवीस चिटनीस जो है ये पत्रकार विभाग थे। दबीर या सुमन विदेश विभाग होते थे। सर ए नौबत ये धार्मिक मामले, ये गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यह जो है सैन्य विभाग होते थे। क्या होते थे? सैन्य विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं। रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का विजेता है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के विजेता बने हैं कौन? तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस युद्ध में मराठा हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी? तो यह लड़ रही थी कब? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर जो कब हुआ था? तो 1790 से 92 हुआ था, जिसमें जो है मराठा हैदराबाद औरंगजेब अंग्रेजों की संयुक्त सेना जो मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। प्रथम आंग्ल मैसूर देखा जाए तो यह 1769 से 67 में हुआ था, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से 82 हुआ था, 80 से 84 हुआ था। और जो है तृतीय आंग्ल मैसूर बताया अभी कि 1790 से 92, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो है ये 1799 में हुआ था, जिसमें जो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरिष्ट नेमी जो है ये जैन तीर्थंकर है, जिनको जो भगवान कृष्ण के निकट संबंधी बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया, सूची 2 को सुमेलित करना है। तो दिया गया कि सुमेलित कीजिए। तो रक्त प्लाज्मा जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। रक्त प्लाज्मा जो होता है ये हल्के पीले रंग का जो है तरल पदार्थ होता है। एल्ब्यूमिन जो होता है यह आपका ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करना, यानी कि 4 हो जाएगा। ग्लोब्यूलिन जो होता है यह आपका क्या होता है? तो संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। और फाइब्रोनोजिन जो होता है यह रक्त स्कंदन होता है, यानी कि 4 यानी कि 1 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया था? तो अकबर ने जो है यह अपनी राजधानी जो है 1585 ईस्वी में जो है लाहौर बनाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले इसकी राजधानी 1572 से 85 फतेहपुर सीकरी थी। इसके बाद इन्होंने राजधानी लाहौर बनाया था 1585 में।
अकबर का राज्याभिषेक जो है 1556 में हुआ था, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं रहता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा थायमीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। थायमीन जो होता है यह डीएनए में मौजूद रहता है परंतु आरएनए में नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मार्च को पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र के किस स्टेडियम में किया गया? इसका जो है आयोजन किया गया डी.वाई. पाटिल स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में जो है 4 मार्च को पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र के स्टेडियम में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित किया? तो पहली बार प्रकाशित किया गया तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में प्रकाशित किया गया। आपको जो है 1964 में प्रकाशित हुआ था, कहीं कहीं आपको 1968 भी देखने को मिलेगा। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। सही से गूगल पर सर्च करिएगा तो 1964 अधिक संख्या में रेड डाटा बुक को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉर्वेजियम सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CaNO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, आयतन प्रसार गुणांक गामा तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी, अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस राज्य सरकार ने अपने समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार। हमारा अगला प्रश्न दिया गया 32 प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है ये आपका यकृत में भंडारित रहता है, यानी कि लीवर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल समसूत्री विभाजन का जो है प्रयोग करते हैं। केवल समसूत्रण विभाजन का शरीर में लगी चोट को मरम्मत करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंगु सत्र संबंधी प्रावधान विश्व के एकमात्र किस देश में है? तो पंगु सत्र संबंधी प्रावधान जो है विश्व के एकमात्र देश जो है आपका अमेरिका, यहाँ पे जो है प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र में जो है क्रिएटिन देखा जाता है तो किस रूप में जो है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दुग्धारी स्त्रियों में, गर्भवती स्त्रियों में और बच्चों में भी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सफ़ेद लेटराइट का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या है? तो सफ़ेद लेटराइट का जो सफ़ेद होने का कारण क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैओलिन के कारण। कैओलिन के कारण जो सफ़ेद लेटराइट का रंग सफ़ेद होने का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैसों के मिश्रण में समस्थानिकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्राहम का मिश्रण का नियम को जो हम लोग प्रयोग करते हैं। ग्राहम के मिश्रण का नियम गैसों के मिश्रण के से समस्थानिकों को अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रेडरिक एंड्रे, हेनरी क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस और मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी 2023 को जो है 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुँचे। यह किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह जो है डेनमार्क के क्राउन प्रिंस है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर बनने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बन गई? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका अग्रवाल जो है अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर बनने वाली 11वीं भारतीय महिला थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ तीव्र प्रकाश से जलता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम जो है यह धातु वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ तीव्र प्रकाश से जलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रक है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग जो है यह वेक्टर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जबकि कार्य, ऊर्जा, तापमान ये जो वेक्टर नहीं है, ये सभी कार्य, ऊर्जा, तापमान ये अदिश राशि, जबकि संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फैक्ट्री बटालियन शामिल थी? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 41वीं नेटिव इन्फैक्ट्री जो है बटालियन शामिल थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत नदी क्या है?
तो पुलकट झील की जो है जल का मुख्य स्रोत नदी क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सभी इनमें से हो जाएगा। पुलकट झील कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर है, ये याद रखिएगा। सल्तनत काल में प्रत्येक बाजार का अधीक्षक जो होता क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में बाजार का अधीक्षक को क्या कहते थे? तो इसे जो है सहाना ए मंडी कहा जाता था, सहाना ए मंडी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम को यहाँ पे बताना है। तो चलिए यहाँ पे सही क्रम को देखते हैं। तो सही क्रम आपका हो जाएगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंट थुलियर अवस्थित है। तो माउंट थुलियर कहाँ अवस्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट थुलियर जो है यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। निम्न में से कौन सा देश दोहरे भू आवेष्टित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान जो है यह देश दोहरे भू आवेष्टित देश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो यह स्तर होता है द्विवाचन में, द्वितीय वाचन में जो है लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध रूट बंदरगाह है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक ऐसा बंदरगाह है जो स्थलबद्ध रूट बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाखापट्टनम दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है माउंट एवरेस्ट को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यह माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जो है डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर किया गया है राइट्स के साथ जो है आवास और शहरी मंत्रालय ने जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जो राइट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व स्टालिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, स्टालिन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महाविभास सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो महाविभास सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना जो है यह आपका बौद्ध की कृति का कौन सा होगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा चौथी परिषद में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद कितना में? तो संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग एक ही बार हुआ जिसका अनुच्छेद जो है 352 में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 352 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का किस स्थान पर है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान आपका है ऑप्शन नंबर 4 तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पेग्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? तो किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पेग्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? तो यह आपका लॉन्च करेगा आपका जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस एक बाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था? तो आत्महत्या के अधिकार को जो मूल अधिकार स्वीकार किया था कब? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 में जो है यह उच्च न्यायालय ने एक बाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर आया था कब? तो थॉमस बेट्स को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली को स्वाली थॉमस बेस्ट ने जो है अंग्रेज अधिकारी जो थे पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है किसने की थी?
तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है यह बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है। तो विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है यह आपका पाया जाता है कहाँ पे, तो थार मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। थार मरुस्थल जो है यह एशिया में है, जो भारत और पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। तो कौन से जीव में जो रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, तो यह आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है। तो वाटर पोलो में जो है एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। पोलो में कहेगा तो 4, वाटर पोलो में 7। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है। तो वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक जो है माना जाता है अल्बर्ट हावर्ड को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अल्बर्ट हावर्ड को जो है वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक माना जाता है। किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होगा। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाया जाता है तब अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तब क्या होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था किसने। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक जिन्होंने जो सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, किसने खोज किया था। तो यह खोज करने वाले व्यक्ति थे कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपरनिकस ने यह खोज किया था। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह कहने वाला व्यक्ति थे कौन, तो आपका राइट आंसर होगा मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 पर ध्यान मध्याह्न रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 6 समुदायों को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को, यानी कि 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिगिरिया कला का संबंध किससे है। तो सिगिरिया कला का संबंध जो है चित्रकला से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक उपशीर्षक नामक पुस्तक की रचना किसने किया। तो सामाजिक उपशीर्षक पुस्तक के नामक रचना का जो है ये किसने किया, रूसो ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो के द्वारा किया गया। रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रामानुज ट्रॉफी जो है यह आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, यह गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है, यह जो है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यह गलत है। जबकि राष्ट्रपति की प्रत्याशी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए बनने के लिए, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। और भारत का प्रथम जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। जबकि सी जो है गलत है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि पादारपुरी नस्ल किस पशु की है। तो पादारपुरी जो है यह नस्ल है, यह आपका किसका, तो भैंस का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, भैंस का जो है नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ को बनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, डिल्मा रूसेफ को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। लघु हिमालय कहाँ स्थित है। तो लघु हिमालय जो है आपका स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, शिवालिक और महान हिमालय के बीच जो है लघु हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो 1891 में विंडो सीमेरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने किया। तो 1891 में जो है विंडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना जो करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो विष्णु पंडित शास्त्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित था। तो मरियाह प्रथा जो है यह आपका किस जनजाति में प्रचलित था, तो यह प्रचलित था कंग जनजाति में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर कंग है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह उक्ति किस ग्रंथि में उल्लिखित है। ग्रंथि नहीं बल्कि यहाँ ग्रंथ हो जाएगा। तो युद्ध
का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह उक्ति किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो यह लिखा गया आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मौलिंग नेशनल पार्क जो है यह आपका स्थित है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो यह आपका दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व शांति और सद्भाव के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया था? तो ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में जो किस वर्ग में रखा गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 16वें वर्ग में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें वर्ग में रखा गया था ऑक्सीजन को। प्रसिद्ध लोक नाटक स्वांग का संबंध किस राज्य से है? तो प्रसिद्ध लोक नाटक स्वांग का संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका संबंध है हरियाणा से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का डैश लोकप्रिय सिलसिले का विरोध किसने किया? यह विरोध करने वाले व्यक्ति थे नक्शबंदी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के जो उदारवादी धार्मिक नीति को जो है नक्शबंदी लोग ने जो है लोकप्रिय सिलसिले को विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर नक्शबंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है यह आपका स्थित है कहाँ पे? तो जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा जादूगोड़ा झारखंड में है। ब्लू बुक किस प्रकार का सरकारी दस्तावेज है? तो ब्लू बुक जो है यह आपका ब्रिटेन की सरकारी दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को जो कुल 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गोंडवाना क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। भारत के जो गोंडवाना चट्टान की चट्टानें जो हैं यह आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? कोयला के लिए। बी का 2 कहता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो यह गलत है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है ये आपका जो है धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो 1 और 2 दोनों गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 और ना ही 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा 91 प्रश्न दिया गया है, अधोलिखित में द्विपरमाणु गैस की पहचान कीजिए। तो द्विपरमाणु गैस कौन सा हो जाएगा? तो CO, यानी कि CO जो है ये द्विपरमाणिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है केवल 1 हो जाएगा, यानी कि 4 केवल 1 जो है यह द्विपरमाणु गैस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान का जो है 44वां संविधान संशोधन नियम संबंधित है किससे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान किससे संबंधित है? तो संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी में हटाकर कानूनी अधिकार बनाने से, ये भी सही है, जिसको जो 300 के ए में रखा गया था। बी कहता है कि आपातकाल संबंधी जो है प्रावधानों को परिवर्तन करने में, ये भी सही है। सी कहता है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपतीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने के लिए, ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी सही है। 93 है, उच्चतम न्यायालय या उत्तराखंड की किन 2 नदियों को विधिक व्यक्ति के तरह अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह आपका अधिकार प्रदान किया गया है गंगा यमुना को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, गंगा यमुना का जो यह अधिकार प्रदान किया गया है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो लोकसभा की बैठक समाप्त कब की जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा और सत्रावसन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 95 से यहाँ से जब मैथ रीजनिंग का प्रश्न देगा तो चलिए इसको आंसर मिलाते हैं। तो 95 का आपका सी हो जाएगा, 18.68 हो जाएगा, यानी कि 18.68। 96 का आपका राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा, 3:16 हो जाएगा। 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 70 यानी 70%। और जो 98 का आपका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। 99 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 4, और 100 का आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो 35 सेट नंबर जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।